नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य में कार्यालय हिंदी और भाषा कंप्यूटिंग वाली सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक पर। जी हाँ दोस्तों, आज टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक अर्थात कि टीटीएस क्या होती है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये तकनीक क्या है, जिसका आज हर एक संस्थान के द्वारा या कहें कि ऑनलाइन जगत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसका हर कोई आज इसका प्रयोग करके अपने आप को सहज महसूस कर रहा है और अपने कार्य को बहुत ही आसान बना चुका है। तो दोस्तों, इस तकनीक पर आज पूरे विस्तार से हम बात करते हुए इसको भली भांति और व्यवहारिक रूप से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं सेशन को। दोस्तों, सेशन को कंटिन्यू करते हैं और बता दूं स्टार्ट करें उससे पहले लेक्चर 11वां नंबर का लेक्चर आज होने जा रहा है इस हिंदी साहित्य में कार्यालय हिंदी और भाषा कंप्यूटिंग पर। अर्थात कि इससे पहले 10 लेक्चर हमारे हो चुके हैं जो कहां पर मिलेंगे आपको, तो उन तक पहुंच बनाने के लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट जो भी हमारे द्वारा बीए में पढ़ाए गए हैं वो सभी सब्जेक्ट अलग अलग कंप्लीट भी है ना, कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, विद नोट्स मिल जाएंगे। तो आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के उनको वॉच कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सेकेंड यूनिट अभी हमारा चल रहा था। सेकेंड यूनिट में अभी कुछ टॉपिक हमारे हो चुके हैं, कुछ अभी बचे हुए हैं। क्योंकि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच का जो ये हमारा पार्ट है आज का, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सेकंड यूनिट में ये सभी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, ये सभी टॉपिक है हमारे जिन पर हमें फोकस करना है, चैप्टर टू चैप्टर्स। ठीक है, तो आज के ये दोस्तों लेक्चर मेथड है। ये लेक्चर ये नहीं है, इसको एडिट नहीं किया गया है, ये पुराने लेक्चर के हैं जो इसमें ऐड हो चुकी है ये स्लाइड, है ना। यहाँ पर विशेष रूप से अगर हम बात करें तो टीटीएस का व्याख्या या कहे इसको परिचय, टीटीएस की व्याख्या या परिचय पर हम बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में सेकंड बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे इसके कार्यों पर कह लें, महत्व या उपयोगिता पर। ठीक है ना। तो मात्र 2 बिंदुओं के अंतर्गत हम आज के सेशन को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों टेक्निकल पार्ट है आज का जो होने जा रहा है, थोड़ा सा टेक्निकली होगा, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस बनाकर क्लास में रखेंगे। आसानी से समझ आने वाला है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, अगर वही किताब आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिल जाए सिर्फ सुनने के लिए, तो वो अनुभव आप लोगों के लिए कैसा होगा? संभवतः आप में से 90% स्टूडेंटों का अनुभव यही रहेगा कि बहुत आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो पढ़ने में आंखें और मस्तिष्क की जो एनर्जी लगती है उससे कई गुना कम एनर्जी हमें सिर्फ सुनने में लगती है, और उस सुनने के माध्यम से हमारी और भी कई योग्यताओं का विकास होता है, कई क्षमताओं का विकास होता है। तो जिस टेक्निक पर आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस तकनीक पर हम आज बात करने जा रहे हैं, वो तकनीक भी कुछ ऐसी ही है जो टेक्स्ट अर्थात कि जो लिखा हुआ फॉर्मेट होता है उसको वॉइस में चेंज कन्वर्ट कर देता है। किसमें? फिर से बोल रहा हूं, जो टेक्स्ट होता है, जैसे किताबी जो भाषा, किताब के जो डेटा होता है, कंटेंट होता है, उस कंटेंट को यह स्पीच में अर्थात वॉइस में कन्वर्ट कर देती है, जिसे हम ऑडियो बुक के नाम से भी आज जानते हैं। और पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है ऑडियो बुक की भी। आप भी जो है एक आपने प्लेटफॉर्म सुना होगा कुकू एफएम करके। तो कुकू एफएम क्या है दोस्तों? वो एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लगभग दुनिया की सभी किताबों की ऑडियो बुक अवेलेबल करवा देते हैं। वहां पर मतलब ऑडियो बुक मिल जाती है, जिसे सुन करके, है ना, सुनकर आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार उसको सुन करके उस संपूर्ण किताब का ज्ञान आप एक जो है संग्रहित कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच के नाम से। ये सॉफ्टवेयर का काम भी यही है जो डेटा को वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? और साथ में स्पीच को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट ये कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है ये। तो ये यही एक सॉफ्टवेयर है और यही एक टेक्निक है और इसी पर आज हमें विशेष रूप से चर्चा करना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा विशेष इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी कारण से मैं इसको आज एक लेक्चर के रूप में लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था,
लेकिन चूंकि एग्जाम में अगर आप पिछले पेपर उठा करके भी देखोगे ना, तो आपको कई एग्जाम में कई बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। टेक्स्ट टू स्पीच क्या है या टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए या शॉर्ट विवेचन कीजिए। ये आपको जो है दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में भी देखने को मिल सकता है और लघु प्रकृति के प्रश्नों में भी देखने को मिल सकता है। एमसीक्यू फॉर्मेट में 100% देखने को मिलता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपके सिलेबस का एक मेन पार्ट है, इसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। क्लियर है? तो एक सामान्य सी धारणा आपकी बन चुकी होगी कि एक जो टेक्स्ट होता है, जो डेटा होता है, उसे वॉइस में कन्वर्ट करने वाली जो तकनीक होती है, उसे ही हम जो है दोस्तों टीटीएस के नाम से जानते हैं। टीटीएस दैट मीन्स कि टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक। क्लियर है ना? तो आइए कुछ कंटेंट टू कंटेंट हम बात करते हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए भी आपकी तैयारी होती चले साथ में और आप उसको व्यवहारिक रूप से भी समझते हुए चले। चलिए, छोटा सेशन है, ज्यादा लेंथी नहीं है। टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक, जिसे आमतौर पर टीटीएस के नाम से भी जाना जाता है, टेक्स्ट को वॉइस आउटपुट में परिवर्तित करती है। ये जो तकनीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्स्ट तो समझ रहे हैं ना, जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये टेक्स्ट है, ठीक है ना। इस टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करती है? वॉइस में। अब जैसे कि मान लो कि जो सेशन अभी चल रहा है, इसमें कुछ भी आपको दिखे नहीं, सब दिखना बंद हो जाए, है ना। ये जो वीडियो चल रहा है ये सब दिखना बंद हो जाए और ये कंटेंट भी जो लिखा हुआ वो भी ना दिखे, कुछ भी नहीं दिखे, सिर्फ आपको मेरी आवाज आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कंटेंट लिखा हुआ है उसे और उसके अर्थ को मैं बोल करके सुना रहा हूं आपको, ये सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वॉइस आ जाएगी। तो टेक्स्ट से वॉइस में कन्वर्सेशन हो चुका है। क्लियर है? तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, जो माफ कीजिएगा, ये जो तकनीक होती है, तकनीक जो है टेक्स्ट को वॉइस में वॉइस आउटपुट में परिवर्तित करती है। टीटीएस की अगर हम बात करें शुरुआती दौर बोले तो कि जब इंटरनेट का जमाना स्टार्ट हुआ ही था, या कहें कि इंटरनेट की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन चूंकि उस समय इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी इन सब चीजों की या इंटरनेट जगत की भी, तो शुरुआती दिनों में इसमें ये कुछ ज्यादा खास कुशल नहीं था, मतलब था पहले भी ये, जब ये तकनीक पहली बार आई तो शुरुआत में ये इतनी एक्सपर्ट नहीं हो पाई थी, इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी। लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके जैसे जैसे शिक्षा जगत की प्रगति हुई, तो शिक्षा जगत की प्रगति ने इसमें अत्याधुनिक रूप से प्रासंगिकता इसकी बढ़ा दी, इसकी आवश्यकता को बढ़ा दिया और इसकी पॉपुलैरिटी रातों रात बहुत भयंकर, मतलब बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसी क्रम में आधुनिक कंप्यूटर विभिन्न डेटाबेस से भाषण को संयोजित करने में सक्षम है। अगर हम आधुनिक कंप्यूटर की बात करें तो पहले कंप्यूटर तकनीक भी बहुत लो थी, है ना। 8 बिट पर या 16 बिट या 32 बिट तक ही काम करता था हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर था, वो 32 बिट के समथिंग ही कार्य करता था। लेकिन 64 बिट के आने के बाद में जाकर के कंप्यूटर क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से प्रगति हुई थी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आधुनिक अर्थात कि वर्तमान जगत के जो कंप्यूटर है, इसमें डेटाबेस से भाषण को संयोजित करने में ये सक्षम है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टेक्स्ट टू स्पीच सहायक तकनीक पाठ और संबंधित भाषण बाधाओं की उत्कृष्ट व्याख्या करती है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो तकनीक है, ये भाषण को टेक्स्ट में परिवर्तन करने में भी एक विशेष सहायता हमें प्रदान करती है, अर्थात कि भाषण को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को वॉइस आउटपुट में कन्वर्ट करने में ये हमारी विशेष रूप से सहायता करती है। इसे उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए व्यवसायों द्वारा व्यापक रूप से नियोजित किया जा रहा है। तो आज कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तकनीक का प्रयोग करके और अपने व्यवसाय को बढ़ा रही है। क्लियर है? तो कई संस्थाओं के द्वारा दोस्तों इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि आप आज ऑडियो बुक सुनते हैं, वो सभी संस्थाएं जो भी ऑडियो बुक प्रोड्यूस करती हैं, वो सभी जो है टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक का ही प्रयोग करती है। या किसी भाषण को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से तीव्र गति से हो जाता है। और ये सब का सब क्या है? इंटरनेट और कंप्यूटर जगत की दुनिया है, ठीक है ना। बिना इंटरनेट, बिना कंप्यूटर के ये संभव ही नहीं थी ये स्पीच, ये तकनीक। क्लियर है? तो ये सभी जो तकनीक है ये कंप्यूटर के लिए ही है और कंप्यूटर तक ही सीमित है, ये भी याद रखें। तो पाठ से अर्थात टेक्स्ट से वाक रूपांतरण अर्थात की वॉइस चेंज, है ना, वॉइस के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में से अन्य एक प्रौद्योगिकी भी है, अर्थात एक और टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से इस प्रकार कार्य किया जाता है, जिसका नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ये भी एक ऐसी प्रकार की टीटीएस
टाइप की ही तकनीक है, लेकिन इसे जो शॉर्ट रूप में OCR बोला जाता है, OCR किसको, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन को। तो ये OCR और PTS दोनों साथ मिलकर के काम करती है। ये OCR क्या करती है, तो ये जो है ये भी एक मशीनी एनकोडेड पार्ट को, मशीन जो है कुछ इमेजेस को, मतलब छवियों को, इमेजेस को, या जो हाथों से लिखा हुआ कंटेंट होता है, लेटर होता है, उसको मशीनी एनकोडेड पार्ट में परिवर्तित कर देती है ना, जैसा भी आप सिलेक्ट करोगे उसमें कन्वर्ट कर देगी। इस मशीन एनकोडेड पार्ट को TTS टूल द्वारा जोर से पढ़ा जा सकता है। जोर से पढ़ा, जैसा जोर से पढ़ने पर, यार आज आप मोबाइल में गूगल सर्च करते हो, टाइप करने में समय लगता है, क्या करते हो आप, वॉइस वाला आप है ना, स्पीच वाला बटन पे क्लिक करते हो और बोल करके जो टाइप करना होता है वो टाइप कर देते हो। तो आपने बोला और वहां टाइप हो गया। कौन सी तकनीक थी दोस्तों वो, तो टेक्स्ट टू स्पीच तो थी, स्पीच टू टेक्स्ट। इसको उल्टा कर दीजिए, स्पीच टू टेक्स्ट। अगर आप मोबाइल में कुछ भी बोल करके टाइप करते हो, कोई संदेश से भेजना है आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, तो बोल करके जो आप टाइप करते हो, या गूगल पर सर्च करना होता है उस पर भी करते, तो जो बोल करके टाइप करते हैं हम, उसे हम बोलेंगे स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है ना। और जैसे कि अगर हम अपने स्टूडियो की बात करें, अगर हम अपने कंटेंट की बात करें, तो हम किस रूप में प्रयोग करते थे, हालांकि अब नहीं करते, लेकिन कुछ समय पहले स्पीच टू टेक्स्ट का प्रयोग हम भी करते थे। वो कैसे करते थे, ध्यान सुनिएगा। किताब का जो कंटेंट होता था उसे हमारी पीवी टीम के द्वारा बोल करके टाइप किया जाता था गूगल पर। हम बोलते थे, किताब को पढ़ते हुए बोलते थे, जो कंटेंट चाहिए होता उसको बोलेंगे, बोल करके गूगल पर टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट के माध्यम से वो इसको सुन करके और उसे टाइप कर देता था हिंदी में। तो ये सब क्या है, ये यही तकनीक है, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट से स्पीच और स्पीच से टेक्स्ट में कन्वर्सेशन होता रहता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो प्रमुख टीटीएस टूल्स में वेब आधारित टूल्स, ध्यान रखें कौन कौन से टूल्स इसमें सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। वेब आधारित टूल्स जो पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा क्रोम टूल है ना, क्रोम टूल, टेक्स्ट टू स्पीच एप्स एप्लीकेशन, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, ये सब शामिल है। ये सब क्या है, आप इसका प्रयोग वेबसाइट पर जाकर के भी कर सकते हो। क्रोम इंटरनेट भी ये सुविधा आपको प्रोवाइड करता है, यहां पर जाकर क्रोम टूल्स पर भी जाकर कर सकते हो। टेक्स्ट टू स्पीच नाम की ऐप भी आती है, टेक्स्ट टू स्पीच नाम का सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, इसके माध्यम से भी आप ये कन्वर्ट कर सकते हो टेक्स्ट को स्पीच में और स्पीच को टेक्स्ट में। तो ये उल्लेखनीय है कि TTS पूरी तरह कंप्यूटर जनरेटेड है और इसलिए सक्षम हर डिजिटल डिवाइस के साथ काम करने के लिए उपयुक्त है। हर डिजिटल डिवाइस के साथ में ये काम कर सकती है, बशर्ते कि उस डिजिटल डिवाइस का सक्षम होना जरूरी है इस कार्य के लिए। इंटरेक्शन, जिसमें कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन ये सब शामिल होते हैं, और स्मार्टफोन का तो आप आज भर पल्ले प्रयोग कर रहे हैं, भले ही आपको उसकी तकनीक का पता नहीं था अब तक, लेकिन आप प्रयोग प्रतिदिन कर रहे थे। क्लियर। और कई यूट्यूबर भी दोस्तों इस तकनीक का प्रयोग करते हैं अपने वीडियो बनाने के लिए। वो क्या करते हैं कि कुछ कंटेंट को ले लेते हैं, जो भी कंटेंट को चाहिए होता है, उस कंटेंट को सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो वहां से एक वॉइस के साथ में वो रिकॉर्ड हो जाता है। जो भी कंटेंट हम डालते हैं उसका वॉइस रिकॉर्ड हो जाता है, वॉइस बन जाती है उस कंटेंट की, उस मैटर की, या जो टेक्स्ट है उसकी, ठीक है ना। उस मैटर को वीडियो में एडिटिंग करके और उसको जो है जिस प्रकार से उनको लाना होता है, इस तरह से एक वीडियो बना देते हैं वो, ठीक है। तो इसका प्रयोग आज यूट्यूबर के द्वारा अत्यधिक रूप से हो रहा है, अत्यधिक रूप से, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद अब बात करेंगे हम इसके लाभ की या इसके उपयोग की। क्या क्या लाभ इसके हो सकते हैं, TTS के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो टेक्स्ट टू स्पीच का लाभ उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने से लेकर के विकास क्रियाओं तक भरपूर रूप से हो रहा है। इस तकनीक का प्रयोग या उपयोग जो है अनुभव बढ़ाने से लेकर के और विकास क्रियाओं तक, मतलब व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा भी आज पूरी तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है। संगठन भाषण पाठकों के लिए पाठ को अत्यधिक महत्व देते हैं। जो संगठन होते हैं भाषण पाठकों के लिए
पार्ट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है इन संगठनों के द्वारा, क्योंकि इनमें लक्षित दर्शकों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। किसमें? ऑडियो बुक में, ऑडियो कंटेंट में, ठीक है ना, जिससे कि लक्षित दर्शकों को, मतलब दर्शकों को आकर्षित किया जा सकता है। प्रथम रूप में इसके लाभ की हम बात करें तो एक लाभ तो होता है व्यक्तिगत उपयोगकर्ता अनुभव। व्यक्तिगत उपयोगकर्ता अनुभव। क्या आपने कभी ऐसी तकनीक के बारे में सोचा है जो आपके लिए समाचार से लेकर के कहानी तक सब कुछ पढ़ सके? अब सोचिए कि मैंने कहा कि एक 300 पेज की किताब है, एक बुक है, उसे अगर आपको पढ़ने को कहा जाएगा तो कितने दिन में पूरी करेंगे? कोई स्टूडेंट होगा जो कहेगा कि सर मुझे 1 हफ्ता लगेगा, कोई कहेगा मुझे 15 दिन लगेंगे, कोई कहेगा मुझे तो 3 महीने लग जाएंगे कंप्लीट करते करते, क्योंकि हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो आधे घंटा पढ़ता है, उसका सर ओवन की तरह गर्म हो जाता है, हीटर की तरह गर्म होने लगता है ना, ज्यादा क्षमता नहीं होती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखें दुखने लगती है, तो ये समस्याएं भी होती है। तो सबकी क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन अगर उसी कम क्षमता वाले व्यक्ति को भी बोल दें कि आपको न पढ़ना है ना आंखों से देख करके उस आंखें गड़ानी है किसी किताब में, बस आप हैंड फ्री लगाइए, सुनिए ध्यान से, तो जहां उसकी क्षमता आधे घंटे मात्र उस पुस्तक को पढ़ने की थी, अब वो 2 घंटे लगातार उस पुस्तक को सुन सकता है और उसी इफिशियंसी के साथ में, और उतना ही नॉलेज उसको प्राप्त होगा। तो ये काम कौन कर सकता था? तो ये टीटीएस ने करके दिया है आपको, टीटीएस ने करके दिया है। वैसे तो हम भी सोच रहे हैं कि क्योंकि काफी स्टूडेंट हमारे साथ में ब्लाइंड स्टूडेंट भी है जो देख नहीं पाते हैं, और उनके कमेंट मैसेज भी आते हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं, वो किसी सहायक के द्वारा मैसेज करवाते हैं हमारे पास में। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि क्यों ना जो हम लेक्चर ले रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, उसका एक ऑडियो लेक्चर भी तैयार किया जाए इसके साइड में। हर एक सेशन, मतलब एक पूरे सब्जेक्ट का 5 से 6, 2-3 घंटे के एक एक पूरा बना करके और ऑडियो लेक्चर भी तैयार करवा दी जाए, ताकि फ्री टाइम में आप लोग भी हैंड फ्री लगा करके सभी एक जैसे सुन सकते हैं। उसमें थोड़ी सी एफिशिएंसी डालनी पड़ेगी, ताकि ये बिना देखे सिर्फ सुनकर के ही आप पूरी तरह से टॉपिक को क्लियर कर ले। हालांकि इस पर विचार चल रहा है, अभी कोशिश करेंगे संभवतः जल्दी इसको स्टार्ट करने की, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो। ठीक है, तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर बिल्कुल यही सुविधा प्रदान करता है। कौन सी? जो आप सोच भी नहीं सकते, या जो आप कहते हैं ना कि किताब को, है ना, जो मतलब कि किताब है, पढ़ना आपको है, लेकिन पढ़ के कोई और सुना रहा है आपको। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए इस प्रकार की सहायता करता है। वे आपके कार्यभार को कम करते हुए विशेष रूप से आपकी पहुंच उस कंटेंट तक, उस जानकारी तक, उस नॉलेज तक आपकी पहुंच बढ़ा देते हैं। इसके अलावा सहज विकास, ये स्केलेबल बुनियादी ढांचे और यहां तक कि लचीली प्रौद्योगिकियों का युग है। लचीली प्रौद्योगिकियों का टीटीएस उनमें से एक है जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप यह संसाधनों को बचाना संभव हो पाया है, संसाधनों को, क्योंकि संसाधनों की खपत अब इससे कम होगी। आमतौर पर रख रखाव कार्यों में लगने वाले कार्यभार को कम किया जा सकता है। अब समझिए ना कि अगर एक किताब है, उसे अगर हमें 100 लोगों तक पहुंचाना है तो क्या होगा, उसको एक किताब, अगर 300 पेज की कोई किताब है जिसे 100 लोगों तक पहुंचाना है, तो उसकी हर एक कॉपी 300 लोगों को देनी होगी। 300 किताब बनने में कितना एक्सपेंस आएगा, सोचिए आप, कितना पर्यावरणिक नुकसान होगा, है ना, कितनी आर्थिक रूप से हानि होगी। और अगर इसी बुक को ऑडियो बुक बना दी जाए, एज ए सॉफ्टवेयर बना दिया जाए, एक ऐप बना दी जाए, या एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कर दी जाए, तो उस रिकॉर्डिंग को सिर्फ आप 100 नहीं, 1,00,000 लोगों को भी आप सेंड करोगे, तब भी उसमें कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है, कार्यभार को कम करने के साथ ही साथ में समय को बचाना, पैसा बचाना, पर्यावरण की सुरक्षा, अन्य कई प्रकार की सुविधाएं इसमें शामिल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सहज विकास इसमें शामिल होता है। टीटीएस के माध्यम से सहज विकास होता है। क्लियर? इसी के साथ में अगला जो बिंदु है वह है उन्नत शिक्षा। टीटीएस बच्चों और छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि बच्चे दृश्य और श्रव्य आउटपुट के माध्यम से अधिक समझते हैं। जो दिखता है और जो सुनाया जाता है उसके माध्यम से ज्यादा समझते हैं। तो जब टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर उनके पास उपलब्ध होता है तो उनके लिए इसे सीखना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। आईओटी का मतलब फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना टीटीएस का विकास संभव नहीं था। विकास तो क्या है,
उत्पत्ति ही संभव नहीं थी। तो आईओटी के साथ इसका एकीकरण इंटरनेट ऑफ थिंग सबसे अधिक मांग वाली तकनीकों में से एक है। हालांकि जब आईओटी को टीटीएस के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि इससे बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान होता है, तो जब टीटीएस को इंटरनेट के साथ जोड़ा जाता है तभी कहीं जाकर के एक उपयोगकर्ता अच्छे से उससे सीख पाता है। नेक्स्ट है प्रकाशकों और ग्राहक सेवा के लिए आवाज। प्रकाशकों और ग्राहक सेवा के लिए आवाज। प्रकाशन सामग्री कभी भी चलन से बाहर नहीं होती, ये आप भी समझते हैं। प्रकाशन जो सामग्री होती है, एडवर्टाइजमेंट की जो सामग्री होती है, वो कभी भी चलन से बाहर नहीं होती है क्योंकि ये पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ अपने आप को अनुकूल कर लेती है, अपने आप को ढाल लेती है। कुछ प्रमुख सामग्री स्वामी जिनके पास विशेष सामग्री होती है, वो अपने लेखों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से अपने ऑडियो में उन किताबों को बदल करके उस है ना और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर ग्राहक सेवा केंद्र उपभोक्ताओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बातचीत की अनुमति देने के लिए टीटीएस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टीटीएस की भूमिका आज प्रत्येक क्षेत्र में देखी जा सकती है, चाहे वो शिक्षा जगत हो या औद्योगिक जगत हो। प्रत्येक रूप से जो भी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर जगत के साथ जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए आज टीटीएस बहुत आवश्यक हो चुका है। और बेसिकली आज के डिजिटल लाइफ में तो टीटीएस का बहुत महत्व हो चुका है और निरंतर रूप से बढ़ता ही जा रहा है और संभवतः आगे चल करके इसी का समय आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आज ऑडियो बुक, आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से ऑडियो बुक का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से ऑडियो बुक के लोगों के द्वारा ऑडियो बुक को पसंद किया जा रहा है, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव होता है कि आने वाले 5 से 10 सालों के बाद में समथिंग हो सकता है कि ये हार्डवेयर बुक जो होती है हमारे पास में है ना, हार्ड बुक जो होती है, हार्ड कॉपी जो होती है ना, वो मिलना ही बंद हो जाएगी। सिर्फ सॉफ्ट कॉपी आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने लगेगी, हर पुस्तक की अलग अलग, जिसे सिर्फ सुन करके आप उसे उसका ज्ञान आप अर्जित कर पाओगे। थोड़ी सी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, तकनीक में परिवर्तन हो जाएगा, तब तक और अपडेट हो जाएगी तकनीक। क्लियर है? तो इसी के साथ में दोस्तों हमारा आज का सेशन होता है क्लियर। छोटा सा सेशन मैंने प्रारंभ में ही बताया था आप लोगों को, और इसी प्रकार का एक छोटा सा सेशन और होने जा रहा है जो बहुत प्यारा सेशन होगा, पीपीटी। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन फाइल पर। तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल पर हम नेक्स्ट सेशन लेंगे छोटा सा, जिसके माध्यम से आप क्लास ले रहे हैं। जो मैं लेक्चर लेकर के आता हूं, जो डिजाइन होती है सब कुछ, ये इसको यही होती है पीपीटी। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्लाइड बना करके, है ना, पावर पॉइंट पे जो स्लाइड बनती है उसी को हम कहते हैं पीपीटी। ठीक है ना, तो इस पीपीटी पर अगले सेशन में चर्चा होगी और संभवतः व्यवहारिक रूप से ही उस पर पूरी तरह से बात करेंगे और कुछ कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, तो मॉर्निंग में 7 बजे डेली से अब ये क्लास आपको परमानेंट रूप से मिलेगी, निश्चिंत रहे। लेकिन बस मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि क्लास लाइव ना होकर के प्रीमियर लाइव मुझे देना पड़ रहा है। किसी कारण से क्लास मॉर्निंग में 7 बजे लाइव नहीं आ सकते, कुछ बहुत सारे काम होते हैं। एक्चुअल में नाइट में भी हम लोग क्लास लेते लेते काफी लेट हो जाते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जल्दी आपकी इतनी जल्दी क्लास ले ली जाए। ठीक है ना, इसलिए प्रीमियर लाइव हम क्लास को लेकर रखे आ रहे हैं। और इसके अलावा क्लास की ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप का है या व्हाट्सएप ग्रुप का है, सबके लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दी गई है, जहां से आप आसानी से वहां पर विजिट करके और उसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। कृपया करके कॉल ना करें, सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करें। आपको लिंक चाहिए वीडियो की, किसी भी क्लासेस की, किसी भी सब्जेक्ट की, या आपको नोट्स चाहिए, वो सब अवेलेबल आपको व्हाट्सएप पर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे आई थिंक कि जो 9 वाला सेशन मैंने आपको बताया था, अभी मॉर्निंग में 9 बजे वाला सेशन, वो थोड़ा सा लेट चल सकता है, 10 या 11 बजे समथिंग वो सेशन हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन होगा जरूर। 3rd ईयर में फाउंडेशन आज से हम चालू करने वाले हैं। 9 का टाइम डेली का रखा है, लेकिन आज शुरुआत में ही 1 आध घंटा लेट होने वाला वो सेशन, लेकिन होगा जरूर। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।